नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मनोज भारद्वाज के द्वारा। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर स्वर्गीय सुश्री डॉक्टर गिरिजा व्यास एक ऐसी लीडर, एक ऐसी नेत्री जिनका पूरा कार्यकाल कभी भी विवादित नहीं रहा। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ एक ही ऐसे नेता हुए हैं जो 100% विवादित रहे हैं। उनमें से एक थी सुश्री डॉक्टर गिरिजा व्यास। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू, कुछ ऐसे विशेष संदर्भ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो डॉक्टर गिरिजा व्यास नाथद्वारा की ही रहने वाली थी। नाथद्वारा उदयपुर के पास जहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, डॉक्टर गिरिजा व्यास वहां की रहने वाली थी। पिताजी श्री कृष्ण कुमार व्यास उस समय अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में व्यस्त थे। गांधी जी के आह्वान पर जेल जाना उनका हमेशा का ही नियम था। लगभग वो जेल जाते ही रहते थे। आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण कुमार व्यास अपना एक अलग मुकाम रखते थे। और वहीं पर उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के स्वजातीय पंडित गौरीशंकर शुक्ल थे, जो कि नाथद्वारा में ही अध्यापन का कार्य करवाते थे, मतलब अध्यापक थे। स्वर्गीय पंडित गौरीशंकर शुक्ल स्वयं गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और विनोबा भावे के बहुत नजदीक थे। और श्री कृष्ण कुमार जी व्यास के परिवार को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ही संभाला था, उन्होंने ही संभाल लिया था। क्योंकि कृष्ण कुमार जी हमेशा जेल में रहते थे, तो अध्यापक गौरीशंकर जी शुक्ल उनके परिवार को संभालते थे। दरअसल स्वर्गीय कृष्ण कुमार जी व्यास के परिवार में उनकी धर्मपत्नी के अतिरिक्त 4 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। 4 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री थी डॉक्टर गिरिजा व्यास, और उनसे छोटे एक पुत्र श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास, जो वर्तमान में उदयपुर नाथद्वारा क्षेत्र में गोप जी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक फोटो देखिए, पूरी स्क्रीन पर। उपरोक्त फोटो एक विशेष फोटो है, रेयर फोटो है, जो कि मेरे चाचा की शादी की है। दरअसल डॉक्टर गिरिजा व्यास की सगी भांजी श्रीमती रानी जोशी मेरी सगी चाची है। और इस फोटो में जो गोले में दिखाई दे रहे हैं वह स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कृष्ण कुमार जी व्यास, और इस फोटो में डांस मैं कर रहा हूं। उस समय बचपन से ही मेधावी छात्रा गिरिजा व्यास को पंडित गौरीशंकर शुक्ल का पूर्ण सानिध्य मिला और गांधीवादी सिद्धांतों की शिक्षा मिली। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि पंडित गौरीशंकर शुक्ल उस समय उस क्षेत्र के प्रसिद्ध अध्यापक थे और मोहनलाल सुखाड़िया जैसे दिग्गजों के गुरु भी थे। यहाँ एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कि सुश्री डॉक्टर गिरिजा व्यास शुरू से ही मेधावी छात्रा थी और अपनी माताजी के विद्यालय में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रही थी। दोस्तों, उनकी माताजी श्रीमती यमुना देवी व्यास भी उस समय सरकारी अध्यापिका थी। तो नन्ही गिरिजा व्यास को यमुना देवी के स्कूल में ही पढ़ाया गया था। प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर उनकी संपन्न हुई थी। और यहाँ पर मैं विशेष बात यह है कि यमुना देवी, उनकी माताजी यमुना देवी की स्कूल में पढ़ने के कारण उनको अपेक्षाकृत कम नंबर मिलते थे। ये पुराना समय था दोस्तों, जहां पर पक्षपात से बचने के लिए इस तरह से किया जाता था और डॉक्टर गिरिजा व्यास को वहां पर कम नंबर दिए जाते थे, अपेक्षाकृत बजाय दूसरों के जो उनको मिलने चाहिए थे उनसे उन्हें कम नंबर मिलते थे। जबकि गिरिजा व्यास बहुत मेधावी छात्रा थी। दोस्तों, पढ़ाई पूरी करके उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की व्याख्याता के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। कालांतर में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय राजीव गांधी के जोर देने पर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने राजनीति में प्रवेश किया। तो देखते हैं दोस्तों, आइए संक्षेप में देखते हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास का जीवन परिचय। दिवंगत आदरणीय गिरिजा व्यास का जन्म नाथद्वारा के एक साधारण परिवार में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण शर्मा और श्रीमती यमुना देवी के घर में दिनांक 8 जुलाई 1946 को हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा नाथद्वारा में ही हुई और स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हुई, जहां उन्होंने MA दर्शन शास्त्र में किया। तत्पश्चात उन्होंने 1973 PhD डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण करी और उनके शोध का विषय था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एथिकल टीचिंग इन गीता एंड बाइबल।
अपनी पीएचडी के पश्चात उन्होंने सुकाडिया विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं प्रदान करी। बाद में वे विभागाध्यक्ष भी रही। तत्पश्चात उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका के डेलवर विश्वविद्यालय अमेरिका में अपनी सेवाएं भी प्रदान की। उनकी लिखी पुस्तक आज भी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और पढ़ाई जाती है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 8 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 3 उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की कविताओं का संग्रह था। उनमें से भी उनकी प्रसिद्ध कृति एहसास के पर, ये उर्दू में लिखी गई थी। सीप, समुद्र और मोती, ये हिंदी और उर्दू में लिखी गई थी और नॉस्टैल्जिया अंग्रेजी में थी। क्योंकि पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो मनोमस्तिष्क पर राजनीति का गहरा असर था। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें सन 1975 में आपातकाल के दौरान उनकी राजनीतिक प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें राजनीति में आने का आमंत्रण दिया। राजनीति में आने का, लेकिन डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बड़ी मुखरता से यह कहते हुए मना कर दिया कि राजनीति मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है और मैं उसी काम में संतुष्ट हूं। दोस्तों, किस्मत अक्सर उन लोगों को वहां जरूर लेकर जाती है जहां के लिए वो बने होते हैं। तो भले ही 1975 में नहीं, लेकिन 85 में तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से उनका कार्यक्षेत्र राजनीति हो ही गया। 1985-1990 में उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही, जहां वे पर्यटन मंत्री, बाल विकास विभाग और शिक्षा मंत्री, वित्त और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रही। 1991 से 1993 में वे पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही। 1993 से 1996 में वे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही। 1996 से 1998 में 11वीं लोकसभा के लिए पुनः उदयपुर लोकसभा सीट क्षेत्र से सांसद चुनी गई, जहां वे राजभाषा कमेटी की सदस्य, महिला सुदृढ़ीकरण कमेटी की सदस्य, पेट्रोलियम कमेटी की सदस्य भी रही। 1998 से 99 तक 12वीं लोकसभा के लिए पुनः चुनी गई। 1999 से 2004 13वीं लोकसभा के लिए भी पुनः चुनी गई। 2001 से 2004 तक आपके पास राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यभार रहा। 2005 से 2011 में आप राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रही। 2008 से 2009 तक डॉक्टर गिरिजा व्यास विधायक पद पर रही। 2009 से 2014 तक आप चित्तौड़गढ़ लोकसभा से क्षेत्र से सांसद भी रही और चीफ विप के पद पर भी रही। 2013 से 14 मिनिस्टर रही हाउसिंग बोर्ड एवं अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की। तो इतनी व्यस्तताओं के बीच भी डॉक्टर व्यास अपने परिवार, शहर, अपने चुनाव क्षेत्र और अपने गृह क्षेत्र के लिए निर्धारित समय निकालकर आमजनों की समस्याओं को न सिर्फ सुनती थी, बल्कि उनको उचित निवारण के लिए निर्देश भी प्रदान करती थी। उनकी 3 बड़ी बहनें कमला जी, चंद्रकला जी और लीला जी थी, जो अब दिवंगत हो चुकी है। एक भाई गोपाल कृष्ण जी शर्मा, जो राजनीति में सक्रिय होकर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। एवं भाभी श्रीमती पुष्पा शर्मा है। 3 भतीजे और वधु डॉक्टर विवेक, अलका, विनय, अंकिता एवं विपुल हितांशी शर्मा है। इनके साथ ही इनके बच्चे, भांजा भांजी से भरा पूरा परिवार डॉक्टर गिरिजा व्यास छोड़कर लिए है। सभी परिजनों एवं डॉक्टर ने भरपूर प्रयास किया, परंतु गिरिजा व्यास 1 मई 2025 को इस दुनिया को छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गई। दोस्तों, क्विक न्यूज की तरफ से डॉक्टर गिरिजा व्यास को सादर श्रद्धांजलि है। साथ ही यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा क्षेत्र नावा और कुचामन क्षेत्र जो है, उससे डॉक्टर गिरिजा व्यास का गहरा रिश्ता रहा है। अब वो कैसे रहा है? स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास की बुआ यानी कंचन देवी का नावा में प्रसिद्ध मास्टर स्वर्गीय श्रवण कुमार जोशी से हुआ था। मतलब स्वर्गीय श्रवण कुमार जोशी डॉक्टर गिरिजा व्यास के फूफा जी हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बुआ कंचन देवी का विवाह स्वर्गीय श्रवण कुमार जोशी, जो कि नावा के रहने वाले थे, उनसे हुआ था। तो नावा से डॉक्टर गिरिजा व्यास का विशेष जुड़ाव रहा है। वहीं कुचामन में स्वर्गीय मदन जी भट्ट की माताजी एवं डॉक्टर गिरिजा व्यास की माताजी दोनों सगी बहनें थी, यमुना देवी और गंगा देवी। वहीं प्रसिद्ध संगीतज्ञ मास्टर स्वर्गीय गोकुलचंद आचार्य परिवार एवं हरीश आचार्य, जो कि कुचामन के प्रसिद्ध चित्रकार है, उनसे भी नजदीकी रिश्ता था डॉक्टर गिरिजा व्यास का। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र से डॉक्टर गिरिजा व्यास की नजदीकी जुड़ाव रहा है और कई बार वे नावा कुचामन आती रही हैं। बहरहाल आज कुचामन में भी
नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वर्गीय गिरिजा व्यास की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों। नगर कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय सुश्री गिरिजा व्यास को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष भंवरी अली खान ने सुश्री व्यास को एक महान विदुषी, निर्भीक एवं निडर महिला बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय व्यास के निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रही सुश्री व्यास ने महिला विकास के लिए निरंतर प्रयास किए। वे हमेशा प्रयासरत रही तथा महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। नगर परिषद उपसभापति श्री हेमराज चावला ने स्वर्गीय व्यास को एक महान विदुषी महिला बताया और कहा कि 4 बार संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका डॉक्टर गिरिजा व्यास को मिला। केंद्र सरकार में मंत्री, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षा और राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा रहते हुए उन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य किए, जिनकी बदौलत उन्हें 4 बार सांसद बनने का मौका मिला। प्रदेश महिला महासचिव मृदुला कोठारी ने भी स्वर्गीय व्यास को एक निर्भीक एवं निडर एवं स्पष्टवादी महिला बताया तथा उनके प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल को कांग्रेस पार्टी का स्वर्णिम कार्यकाल बताया तथा महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष करने वाली महिला बताया। परिवार के सदस्य, मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों कि मदन मोहन जी भट्ट के परिवार से उनका नजदीकी रिश्ता रहा है। मदन मोहन जी भट्ट की माताजी गंगा देवी और सुश्री गिरिजा व्यास, डॉक्टर गिरिजा व्यास की माताजी यमुना देवी सगी बहनें थी। तो उन्हीं के परिवार के सदस्य रामोदार भट्ट ने बताया कि कुचामन क्षेत्र के लिए तो यह काफी शोक का समय है, क्योंकि स्वर्गीय व्यास की प्रारंभिक शिक्षा भी कुछ समय के लिए कुचामन में ही हुई थी। कुचामन में वो यहाँ पर पढ़ी थी। राजनीति शास्त्र में एमफिल की उपाधि तथा अनेकों शोध कार्य में पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने अपने परिश्रम से प्राप्त की। कुचामन क्षेत्र में पुस्तकालय विस्तृत भवन का उद्घाटन भी इनके करकमलों द्वारा किया गया था। कुचामन से उनका विशेष लगाव सदा ही रहा। समय समय पर कुचामन भी आगमन होता रहा। निधन के समाचार से कुचामन वासियों को काफी गहरा आघात लगा है। नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में सभी नवा विधानसभा के कांग्रेसजन हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और राजस्थान में भी हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का नेतृत्व कर चुकी श्रीमती गिरिजा व्यास के की अध्यक्ष से पद पर पहुंची हुई हमारी महिला नेत्री और राजस्थान में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने जो सेवाएं दी, और सबसे बड़ी बात इनके इन पदों से ज़्यादा जो मैं कहना चाहूँगी, इनके जीवन पे जो देखते हैं एक निर्भीक कार्यकर्ता, निष्पक्ष वक्ता। कुचामन से इनका बहुत लगाव था। जब मैं बीमार था तब मुझे मिलने के लिए आए। 7.5 साल के टाइम पर जब पुस्तकालय का जो उद्घाटन था उसके मिलने के लिए आए थे। अचानक हमारी नेत्री गिरिजा जी व्यास जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सांसद और विधायक और राजस्थान में मंत्री और केंद्र में मंत्री भी रही, जिनका कुचामन उत्पन्न से विशेषकर कुचामन से विशेष लगाव था। शायद इनका ननियाल है कुचामन में, ननियाल में नहीं, स्कूल में पढ़ी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पश्चात पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत हुए देश के नागरिकों के लिए भी कांग्रेस कमेटी ने 2 मिनट का मौन धारण करके सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की तथा इस कायरतापूर्ण हरकत की तीव्र भर्त्सना की तथा सरकार से अनुरोध किया कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और आतंकवादियों को प्रश्रय एवं शरण देने वालों को सजा देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदा से ही इन आतंकवादी कार्यों के लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदा सरकार के साथ है। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष शेर खान, ब्लॉक अध्यक्ष कुचामन भंवरी अली खान, ब्लॉक अध्यक्ष नावा उदय सिंह खारिया, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुचन सारस्वत, प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव मृदुला कोठारी, नगर परिषद उपसभापति हेमराज चावला, INCR के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद परशुराम बुगालिया, कमलकांत डोडवाड़िया, मुन्नाराम फौजी, महिला फौजी, नगर परिषद पार्षद बुंदू अली भाटी, जिला सेवादल महिला अध्यक्ष पूजा सोनी,
वरिष्ठ कांग्रेसी दुर्गाराम चौधरी, पूसाराम राठी, गजेंद्र कासोटिया, मोहम्मद नासिर, श्रीराम पीपलोदा, मोहन लाल साकला, सचिन साकला सहित उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय व्यास को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा 2 मिनट का मौन धारण किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।